इस लेसन में हम गुड बाय मिस्टर चिप्स का सेकंड चैप्टर डिस्कस करेंगे और यहाँ भी मैंने आपके लिए मेन पॉइंट लिख लिए हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। और ये मैं कहानी की तरह आपको सुनाऊंगी, लेकिन मैं फिर कहूँगी ये नोट्स नहीं है, ये सिर्फ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। आपने इसके नोट्स खुद बनाने हैं, लेकिन ये जो रेड में मैंने करके लिखा है, रेडिंग से लिखा है, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आपने इसको अच्छी तरह याद करना है, एग्जाम में आ सकते हैं। ब्रुकफील्ड स्कूल, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मिस्टर चिप्स ने अपनी सारी जिंदगी ब्रुकफील्ड स्कूल में गुजारी थी, वहाँ वो पढ़ाते थे। राइट, तो यहाँ मैंने ये सेम चीज़ लिखी है कि मिस्टर चिप्स जो कि थिंक कर रहे हैं अपने माजी को, कि उन्होंने अपनी पूरी लाइफ जवानी से लेके बुढ़ापे तक ब्रुकफील्ड में गुजारी, उनको ब्रुकफील्ड से बहुत ज़्यादा यादें वाबस्ता हैं। ब्रुकफील्ड की कंस्ट्रक्शन हुई थी क्वीन एलिजाबेथ के दौर में, और ये जो स्कूल था ब्रुकफील्ड, चारों तरफ इसके बिल्डिंग्स थी। सपोज अगर ये स्कूल है तो इसके चारों तरफ बिल्डिंग्स थी और आउटसाइड इसके एल्म ट्रीज थे। तो ये भी देखे मैंने रेड इंक से लिखा है, इट मीन्स के इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपने इसको याद रखना है कि ब्रुकफील्ड स्कूल के बाहर किस चीज के ट्रीज थे, एल्म ट्रीज थे। और ब्रुकफील्ड स्कूल के अंदर काफी प्लेग्राउंड्स भी थे। राइट, ये बिल्डिंग जो थी ये 18वीं सदी की बिल्डिंग की तरह नजर आती थी। जैसे 18वीं सदी में बिल्डिंग्स होती हैं, पुरानी बिल्डिंग्स ब्रिक्स की बनी हुई, ये बिल्डिंग भी वैसी ही थी। ये स्कूल नंबर 1 स्कूल नहीं था, इसमें काफ़ी अप्स एंड डाउन आते रहते थे, मींस गुड टाइम और बैड टाइम्स आते रहते थे। कभी ये अच्छा स्कूल कंसीडर किया जाता था और ये कभी नॉर्मल या इतना अच्छा नहीं समझा जाता था। तो आप इसको सिंपल ये कह सकते हैं कि सेकंड रैंकिंग स्कूल में ये एक अच्छा स्कूल समझा जाता था। इसको रीबिल्ड किया गया किंग जॉर्ज के दौर में, इसको रीबिल्ड किया गया, बहुत सारी इसमें चेंजेस की गई, बिल्डिंग में भी काफ़ी सारी इसमें चेंजेस की गई, इसको मॉडिफाइड किया गया। नेपोलियनिक वॉर्स टू मिड विक्टोरियन डेज में, इस दौर में ब्रुकफील्ड जो था इसकी बहुत डिक्लाइनिंग पोजीशन थी। इस वक्त ये स्कूल बिल्कुल अच्छा नहीं कंसीडर किया जाता था, बहुत बुरा टाइम था इसके लिए। स्टूडेंट्स भी इसमें बहुत कम थे क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स इसको छोड़ चुके थे इस स्कूल को, इसकी रेप्यूट की वजह से। मिस्टर वेदरबाय जो कि प्रिंसिपल था ब्रुकफील्ड स्कूल का, 1840 में उन्होंने ब्रुकफील्ड को ज्वाइन किया था एज अ प्रिंसिपल। इन्होंने मिस्टर वेदरबाय ने ही हायर्ड किया था मिस्टर चिप्स को, और उनको काफ़ी नसीहतें भी की थी कि वो कैसे उन्होंने कंट्रोल करना है क्लास पे और अपनी नर्वसनेस यानी परेशानी स्टूडेंट्स को शो नहीं करनी। ये मिस्टर वेदरबाय थे जो प्रिंसिपल थे स्कूल के। इनके दौर में स्कूल काफ़ी अच्छा समझा जाता था और इन्होंने बहुत ज़्यादा कोशिश की थी कि इस स्कूल की रेप्यूट भी अच्छी हो जाए और इनके दौर में स्कूल अच्छा समझा जाता था। जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें काफ़ी अप्स एंड डाउन्स आते रहते थे, तो मिस्टर वेदरवाई के दौर में ये अच्छा स्कूल समझा जाता था। स्टूडेंट्स ऑफ ब्रुकफील्ड के स्टूडेंट कैसे थे, इसके स्टूडेंट जो थे वो काफ़ी मीन्स जो इनसे ग्रेजुएट होके निकले थे वो अपने कंट्री के अच्छे लोगों में शुमार हुए थे। मीन्स वो अच्छी जॉब्स करते थे, उसमें से गवर्नर बने, पॉलिटिशियंस बने, आर्मी में गए, बिजनेसमैन बने, हिस्ट्री मेकिंग मैन यानी जजेस, पार्लियामेंट मेंबर्स, मैन्युफैक्चरर एटसेट्रा। तो कहने का मकसद ये है कि ये इस स्कूल से जो स्टूडेंट्स निकले थे वो अच्छी अच्छी जॉब्स पे गए थे और अच्छे काम भी करते रहे थे। मिस्टर चिप्स की डिग्री जो थी वो सिंपल आर्ट्स ग्रेजुएटेड थे, वो एक अच्छे टीचर नहीं थे, नॉर्मल टीचर थे, कंट्रोल भी नहीं रख सकते थे, डिसिप्लिन भी नहीं रख सकते थे क्लास में, लेकिन अपने ब्रूक फील्ड में अपने दौर के बहुत अच्छे मैन समझे जाते थे। मीन्स पर्सनैलिटी वाइज उनकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी थी और वो एक पर्सनैलिटी वाइज अच्छे इंसान थे, लेकिन टीचर वो अच्छे टीचर नहीं थे, एक नॉर्मल टीचर थे। उनकी ख्वाहिश ये थी, उनका लाइफ का ज़िंदगी का गोल ये था, मकसद ये था कि वो ब्रुकफील्ड से तजर्बा हासिल करने के बाद किसी टॉप रैंकिंग स्कूल के हेडमास्टर बन जाए। क्या उनकी ख्वाहिश थी? उनकी ख्वाहिश ये थी कि वो यहाँ से तजर्बा हासिल करेंगे, कहाँ से? ब्रुकफील्ड स्कूल से टीचिंग का तजर्बा लेने के बाद किसी अच्छे स्कूल के हेडमास्टर बन जाएंगे। लेकिन उनको ये मालूम था कि उनकी डिग्री कोई अच्छी ज़्यादा डिग्री नहीं है, वो टीचर भी इतने अच्छे नहीं हैं, नॉर्मल टीचर हैं,
इसलिए उनको ये एक्सेप्ट करना शुरू में बहुत मसला था कि वो एक्सेप्ट कर लें कि वो किसी हाई स्कूल के हेडमास्टर नहीं बन सकते, लेकिन उन्होंने फिर भी इस बात को एक्सेप्ट कर लिया और ब्रुकफील्ड को ही अपना घर मान लिया, तसव्वुर कर लिया। और उसके बाद वो बिल्कुल कम्फी फील करने लगे, कोई टेंशन नहीं थी, कुछ वो नहीं थिंक करते थे कि वो हाई स्कूल में चले जाएं। वो बस टीचिंग में बिजी हो गए, लैटिन पढ़ाते थे और वो टीचिंग में ही, ब्रुकफील्ड में ही बिजी हो गए। अपना घर मानने के बाद उन्होंने अपनी सारी जिंदगी ब्रुकफील्ड में गुजार ली और उनकी ख्वाहिश भी पूरी नहीं हुई, क्योंकि वो एक अच्छे टीचर नहीं थे और उनकी डिग्री भी कोई ज्यादा खास नहीं थी। ब्रुकफील्ड उन्होंने कब ज्वाइन किया था? जब वो 22 ईयर्स के थे। लेकिन जब वो 40 ईयर्स के हुए तो देखें कितना आ गया इसमें, 18 ईयर्स के बाद वो सीनियर टीचर बन चुके थे। तो बाकी लोग भी उनकी रिस्पेक्ट करते थे और उनकी बात भी मानी जाती थी और सुनी जाती थी। लेकिन जब वो 50 ईयर्स के हुए तो वो हेड ऑफ द स्टाफ बन गए, यानी क्योंकि जाहिर बात है 28 ईयर्स हो गए थे उनको, तो वो काफी सीनियर टीचर बन चुके थे, इसलिए वो हेड ऑफ द स्टाफ बन गए। उनकी सारी राय, ओपिनियन भी उन्हीं की मानी जाती थी, लेकिन वो हेडमास्टर नहीं थे। आगे चलते हैं। लेकिन 60, जब वो 60 के हुए तो वो मोस्ट सीनियर टीचर बन गए और फिर स्कूल का जो भी डिसीजन होता था, फाइनल डिसीजन मिस्टर चिप से ही पूछ के उनकी जो राय होती थी वही एक्सेप्ट की जाती थी। जितने भी इवेंट्स होते थे, डिनर्स होते थे, उसमें वो गेस्ट ऑफ ऑनर कंसीडर किए जाते थे, उनको एज अ गेस्ट ऑफ ऑनर भेजा भी जाता था और जो इवेंट स्कूल में होते थे उसमें भी वो गेस्ट ऑफ ऑनर के फराइज अंजाम देते थे। मिस्टर चिप्स 1913 में रिटायर हुए। उस वक्त उनकी एज 65 ईयर्स थी। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 22 ईयर्स में उन्होंने ज्वाइन किया और 65 ईयर्स में ब्रुकफील्ड से वो रिटायर हुए। तो ऑलमोस्ट सारी जिंदगी उन्होंने ब्रुकफील्ड में ही गुजारी, इसलिए उनकी बहुत ज्यादा यादें ब्रुकफील्ड से वाबस्ता हैं। उनको जो फेयरवेल पार्टी दी गई वो बहुत अच्छी पार्टी दी गई, उसमें उन्होंने तकरीर भी की, स्पीच की, लोगों ने उनको बहुत अप्रिशिएट किया, उनके नाम के नारे लगाए गए और उनको गिफ्ट दिए गए। जो उनको गिफ्ट दिए गए उसमें 3 चीजें थी, एक उनको क्लॉक मिली, एक उनको राइटिंग डेस्क और एक चेक दिया गया। उनकी रिटायरमेंट बहुत अच्छी तरीके से हुई, क्योंकि उन्होंने ब्रुकफील्ड में बहुत अच्छा टाइम गुजारा था, उनको बहुत इज्जत थी, उनको बहुत शोहरत मिली, तो उनकी रिटायरमेंट भी बहुत अच्छी तरह हुई। जब उनको रिटायर वो हो गए तो अक्रॉस द स्ट्रीट मिसेस विकेट्स का होम था। बाकी रिटायरमेंट की लाइफ उन्होंने वहां जाके गुजारनी शुरू कर दी। तो हमने इस लेसन में क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट सीखे? हमने इसमें सीखे कि किस एज में, 40 इयर्स की एज में वो सीनियर टीचर बन गए थे, उनकी रिस्पेक्ट थी। 50 इयर्स में उनकी ओपिनियन, उनकी राय मानी जाती थी। लेकिन 60 इयर्स में फाइनल डिसीजन जो भी होता था वो मिस्टर चिप से पूछ के किया जाता था और वो गेस्ट ऑफ ऑनर होते थे इवेंट्स और डिनर्स में। उनको जो गिफ्ट दिए गए रिटायरमेंट में, वो क्लॉक, राइटिंग डेस्क और एक चेक उनको मिला। रिटायरमेंट के बाद की लाइफ उन्होंने कहाँ गुजारनी शुरू की? मिसेस विकेट के साथ। और वो कहाँ रहती थी? अक्रॉस द स्ट्रीट, यानी ब्रुकफील्ड के बिल्कुल सामने वो रहा करती थी। ये आपको सिर्फ मैंने ओवरव्यू बताया है चैप्टर नंबर 2 का। मेन पॉइंट्स हैं, आपने इस चैप्टर को 2-3 दफा जरूर खुद पढ़ना है, इससे आप ज्यादा सीखेंगे। अब आपने क्या करना है? साइमा एकेडमी को सब्सक्राइब करना है और बहुत शुक्रिया।